हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आराधना, आपकी संस्कृत टीचर, रहती हूं जयपुर में और हाँ जी, पढ़ा रही हूं आपको आपके घर आकर। बच्चों, आज हो गई है जून के महीने की 25 तारीख। पक्का? नहीं, नवंबर के महीने की। हाँ भाई, नवंबर के महीने की 25 तारीख है आज। और अब आपके एग्ज़ाम में बहुत थोड़े दिन बचे हैं। मैंने भी सारा कोर्स अपलोड कर दिया है अपना, आपके मणिका का, शेमुशी का, व्याकरण संबंधित सब कुछ अपलोडेड है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अपलोडेड हैं। और अब आपके लिए आएंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर। आज पहला सैम्पल क्वेश्चन पेपर है मणिका पर आधारित। मणिका पहले क्यों? क्योंकि मणिका पर आधारित कोई भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर मार्केट में उपलब्ध नहीं है। शेमुशी पर है पर मणिका पर नहीं है। तो आप इन प्रश्न पत्रों को देखिए, इनका हल समझिए, ट्रिक समझिए, कैसे सॉल्व करना है ये जानिए, और परीक्षा में पूरे अंक पाने के लिए तैयार रहिए। जी हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 मेड बाय मैम आराधना। जी हाँ, और 8905436909 मेरा नंबर है। कोई डाउट है तो आप यहाँ व्हाट्सएप नहीं साहब, टेलीग्राम ग्रुप पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर प्रश्न पूछिए, उत्तर अवश्य मिलेगा। हाँ, अगर आप अपनी पर्सनल ट्यूशन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे बात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। 80 मार्क्स का पेपर होगा, जैसा कि आपको सब अच्छी तरह पता है। चश्मा लगाओ मैम आराधना, बात नहीं बनेगी। जी हाँ, एक 10 नंबर का प्रश्न आएगा। पहला प्रश्न अपठित अवबोधन वाला। इसमें पहले पैसेज मत पढ़िएगा बच्चों। ट्रिक यह है कि पहले आपको पढ़ना चाहिए प्रश्न, और प्रश्न में जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना चाहिए। के रोपणीया रक्षणीया च, किसको लगाना, आरोपण करना चाहिए, पेड़ की बात है। कदा पर्यावरण से प्रदूषण से समस्या न आसीत, कब पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं थी, पहले नहीं थी। अस्माकं देशः कस्य पोषकः, किसका पोषक है। किम जानन्तः जना, क्या लोग जानते हैं कि प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का प्रयोग बहुत करते हैं। क्या जानते हुए करते हो? बिल्कुल जानते हुए ही करते हैं, हमें पता है कितना नुकसान करेंगी। यदि पर्यावरणं प्राणी जीवनाय अनुकूलम न भविष्यति तर्हि किम भविष्यति, अगर अनुकूल नहीं होगा तो क्या होगा। केशाम संख्या निरंतरम वर्धमाना, किनकी संख्या निरंतर बढ़ रही है, और शीर्षक लिखना है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। अस्माकं देशः प्राचीन कालादेव प्राकृतिक पर्यावरण से पोषक, ये पोषक वाला आंसर मिल गया। ये कस्य पोषक, प्राकृतिक पर्यावरण से पोषक, ये वन वर्ड आंसर है। डैश लगे का मतलब होता है वन वर्ड है ये, तो आप यहाँ लिखेंगे ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। वैदिक काले यद्यपि पर्यावरण से प्रदूषण से समस्या न आसीत, पूछ रहे हैं कब पर्यावरण प्रदूषण की समस्या नहीं थी, कदा, तो ये आंसर मिल गया वैदिक काले। ये ऐसे ही निशान मैंने बना दिया है जैसा यहाँ बनाए 2, ऐसे आंसर मिलते हैं बेटा। तथापि वेदेषु स्थाने स्थाने ऋषिणाम पर्यावरण विषयकम चिंतनम दृश्यते, नहीं थी समस्या तब भी पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए, इस पर वेदों में भी वर्णन है। अद्य पर्यावरण प्रदूषण संसार से भीषणतमा समस्या वर्तते, परम जना अस्य गांभीर्यम न अनुभवन्ति, गंभीरता ही नहीं समझते। मालूम है पर्यावरणं रक्षणीयं, वृक्षारोपणीया रक्षणीया च इति शृण्वन्तः उद्घोषयन्तः अपि वयं प्रतिदिनं तेषां कर्तनं पश्यामः। हम कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, तब भी पेड़ों की कटाई। प्लास्टिक इति रसायनेन निर्मित वस्तूनि पर्यावरणाय हानिकराणि सन्ति इति जानन्तः अपि, ये आ गया भाई, क्या जानते हुए लोग प्लास्टिक निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, ये जानते हुए। प्लास्टिक इति रसायनेन निर्मित वस्तूनि पर्यावरणाय हानिकराणि सन्ति इति जानन्तः अपि जनाः तेषां प्रयोगं बाहुल्येन कुर्वन्ति, ये है आंसर 1, ये वाला 1 टिक लगा दिया, ये आंसर हो गया। पर्यावरण प्रदूषकम धूमम क्षिप्ताम, धुआं फेंकते हुए वाहन, औद्योगिक यंत्रागाराणाम संख्या निरंतरम वर्धमाना, से पूछा गया था कि क्या वर्धमान है, क्या बढ़ रही है, इन्हीं की संख्या बढ़ रही है। क्या, एक तो पर्यावरण प्रदूषक धूमम क्षिप्ताम वाहनानाम और औद्योगिक यंत्रागाराणाम संख्या, यहाँ से यहाँ तक 2 जगह टिक लगाया है, ये पूरा आंसर होगा। आगे आप लिख ही देंगे निरंतरम वर्धमानास्ति, ये यहाँ जुड़ जाएगा। ये जहाँ तक 2 जगह टिक लगाया ना, ये वाला आंसर है भाई, थर्ड वाला। 3 में से 2 करने होते हैं, आपको जो 100% श्योर हो वो आंसर करो।
आगे बढ़िए। यद्यपि विकासाय नवीना आविष्कार अपेक्षिता, जरूरी है भाई, बैलगाड़ी के युग में तो नहीं जा सकते, परम संचाराय विस्तृता सुरक्षिता मार्गा जनानां प्रति अपनी आवश्यक, सब कुछ जरूरी है, सड़कें भी जरूरी है, फैक्ट्रीज भी जरूरी है। यदि पर्यावरण प्राणी जीवनाय अनुकूलम न भविष्यति, लेकिन उस विकास का क्या करोगे जब जीवन ही नहीं रहेगा तो। तरी पृथिव्याम जीवनम एवं असंभवम भविष्यति, असंभव हो जाएगा। तो भौतिक विकास से क्या करोगे, निकासे नहीं विकासेन होना चाहिए। यदि पर्यावरण प्राणी जीवन के अनुकूल नहीं होगा तो क्या होगा, यदि पर्यावरण प्राणी जीवन के अनुकूल नहीं होगा तो पृथ्वी का से जीवन ही असंभव हो जाएगा। ये आंसर है। यदि तरी के बाद किम भविष्यति की जगह आप ये लिख देंगे, ये पूरा लिखेंगे, ठीक है। यहाँ एक स्टार बना दिया, यहाँ भी एक स्टार बना दिया, ये आंसर है। अतः सर्वकारा जन सहयोग, सरकार और जन सहयोग से हमेशा पर्यावरण की रक्षा के लिए कोशिश करनी चाहिए। हमको सबके आंसर मिल गए, कौन लगाने चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और कौन लगानी चाहिए यही नहीं मिला था, लेकिन हमको पता है कि हमको पेड़ लगाने चाहिए। वृक्षा इसका आंसर है, वृक्षा। बाकी सब हमको आंसर मिल गए सारे के सारे। अब है शीर्षक क्या होना चाहिए, शीर्षक तो वही यही है, पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। क्या लिखेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से ढूंढेंगे, पर्यावरण की समस्या, ये शीर्षक बनाओगे, पर्यावरण से या प्रदूषण से समस्या, ये बनाओगे शीर्षक। कोशिश करना चाहिए कि शीर्षक नेगेटिव नहीं हो, वरना अगर आपने लिख दिया पर्यावरण से समस्या तो नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे। हम ये भी शीर्षक बन सकते हैं, पर्यावरण रक्षणम आवश्यकम, है ना, पर्यावरण से रक्षणम महत् आवश्यकम, पर्यावरण की रक्षा आवश्यक है, पर्यावरणम रक्षणम आवश्यकम। पर्यावरण रक्षणम एक ही शब्द भी बना सकते हो, पर्यावरण रक्षणम आवश्यकम, आवश्यक है भाई, ये शीर्षक बना लीजिए, बढ़िया शीर्षक है। नेगेटिव शीर्षक से बचना चाहिए। अब 3 प्रश्न करने होते हैं। क्रियापद पूछा गया है, यहाँ विशेष्य पूछा, पहले देखो पूछा क्या गया है, यहाँ कर्ता पूछा है। क्रियापद क्या है, इन सब में अनुभवंती एक ही क्रिया है, तीता अंति वाली। विशेष नए क्या होते हैं, नए आविष्कार किए जा रहे हैं। विलोम शोषक का विलोम पोषक, और पश्यामह का कर्ता कटाई देख रहे हैं, पश्यामह वयम, वयम इसका कर्ता पद है, हम ही तो देख रहे हैं। अब आ गए हम पत्र लेखन पे, 5 नंबर का आएगा, 10 ब्लैंक होंगे। सबसे पहले टॉपिक पढ़िए, उसके बाद मंजूषा पढ़िए, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। आप प्रभा हैं, अपनी माँ को अपने स्वास्थ्य के बारे में चिट्ठी लिखनी है। वार्षिकी यानी एनुअल, शिमला तह, जिस शब्द के शहर के नाम के आगे तह लगाओ वो हमेशा नंबर 1 में भरा जाता है, शिमला से, तो ये शिमला तह ये एड्रेस में आता है हमेशा। जयपुर तह, कानपुर तह, दिल्ली तह। ज्वरेण माने फीवर से, मातृचरणा माताजी, माताजी को चिट्ठी लिखी जा रही है, ये नंबर 2 में आएगा भाई, ये नंबर 2 में आएगा मातृचरणा। गृहम स्वास्थ्यम समुचितम, नमः, नमः नमस्कार किया जा रहा है, यहाँ तो लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ आएगा नमः, पितरे नमः, नमः के साथ चतुर्थी होती है वैसे भी, और ये चतुर्थी है, ये भी हो गया 10वां। समय और चिंता, आदरणीय मातृचरणा साधारण प्रणाम, अत्र कुशलम तत्रास्तु, संप्रति मम डैश परीक्षा, मेरी परीक्षा हो रही है कौन सी, वार्षिकी नंबर 3, वार्षिकी परीक्षा हो रही है। अत्र छात्रावासे पठनस्य वातावरणम तु शोभनम, पढ़ाई का एटमॉस्फियर है। अत्र अध्यापका अपि च अतीव कर्मठा सन्ति, अतः पठनस्य कार्यम डैश एव भवति, इसलिए पढ़ाई का काम कैसा चल रहा होगा, कैसा चल रहा होगा, जब सब कुछ अच्छा है तो समुचितम ही चल रहा होगा, समुचितम एव भवति, यही होना चाहिए ना, समुचित हो रहा होगा, पढ़ाई का कार्य समुचितम एव भवति, नंबर 6 4th यही होना चाहिए, समुचितम। परंतु अध्ययन के कारण सोने और भोजन का समय ही नहीं मिलता, अरे भाई ये गड़बड़ है, समय ही नहीं मिलता बेचारे बच्चे को सोने का और आराम का, समय यहाँ आएगा यहाँ पे। अतः अद्यत्वे मम डैश सुष्ठु, सुष्ठु माने सही नहीं है, क्या सही नहीं है, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, जब खाएगा पिएगा नहीं तो कैसे होगा भाई। अहम डैश पीड़िता, मैं ज्वर से पीड़ित हूँ, बुखार से ही पीड़ित होगी, 7th है। लेकिन कोई भी डैश नैव करणीय, नहीं करना है, क्या नहीं करना, चिंता नहीं करना है, नंबर 8 में चिंता आएगा, क्योंकि करणीय भी स्त्रीलिंग है, चिंता भी स्त्रीलिंग है। परीक्षा के बाद आऊँगी, कहाँ, घर आएगी, गृहम, ये आएगा नंबर 9 में। बस हो गया, सब सही हो गया। 100% यो श्योर आपको लग रहा है ना, पहले उनको भर लो,
काफ़ी आसान हो जाएगा। जो भर लिए उन पर नंबर डालो या कुछ भी। एग्ज़ाम में पूरा पत्र लिखना होता है, ध्यान रखिएगा। और सिर्फ पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हैं आप। ये आया भाई, 5 वाक्य लिखने हैं। पहले तो चित्र देखो है क्या। ये बस स्टैंड टाइप चीज़ है और पीछे पार्क है, उसके पीछे बिल्डिंग है। महानगर है कोई? हाँ, ये बस स्टॉप है। यस। उद्यानम, ये बगीचा है। धावतः, दौड़ते हुए, दौड़ रहे होंगे लोग बाग। जनऊ यानी 2 आदमी। वातावरणम, नगरस्य, नगर का चित्र है। महिला। वृक्षाः, साधारणम, विशाल भवनानी है, पीछे ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। बस स्थानम, बस स्टैंड, बस स्टॉप। स्वच्छम, प्रतीक्षाम, तिष्ठन्ति। अवकर पात्रम, अवकर पात्र मतलब डस्टबिन, ये लगा रखा डस्टबिन भी। तो हम बनाएंगे पहला वाक्य, ये नगर का चित्र है ना। बस स्टॉप के पीछे या बस स्टॉप, यहाँ एक बस स्टॉप है। उद्यान में अनेक पेड़ हैं, बना सकते हैं आप। पीछे विशाल भवन है, एक इस पे बना लेंगे। और सारा वातावरण स्वच्छ है, इस पे बना लेंगे। ऐसे नंबर डाल लो कि हम एक एक वाक्य इस पर बनाएंगे। अब पहला, इदम नगरस्य चित्रम अस्ति। इदम नगरस्य, छोटे वाक्य बनाइए। नगरस्य चित्रम अस्ति। कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस से बचो। 2 अलग अलग चीज़ों को एक वाक्य में जोड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करिए कि यहाँ पेड़ हैं और मकान है और घर हैं, ऐसे मत बनाओ। सेकंड हम बनाएंगे बस स्थानम में। अत्र, यहाँ दिखाई दे रहा है। बस स्थानम अपि दृश्यते। ध्यान रखो क्या है, क्या बोल रही हूँ मैं। बस स्थानम अपि दृश्यते, दिखाई दे रहा है। दृश्यते लिखेंगे हम, सेंटेंस अच्छा लगेगा। और नंबर 3 हमने बनाया, उद्यानम चित्र में एकम उद्यानम अपि अस्ति। एकम उद्यानम अपि अस्ति। वर्तते कुछ भी लिख सकते हो, वर्तते माने भी अस्ति होता है। नंबर 4 हम बनाएंगे विशाल भवनानी। अनेकानी विशालानी, क्योंकि नपुंसक लिंग है। भवनानी ना, विशालानी विशेषण और विशेष में समान वचन लिंग होता है। भवनानी अत्र सन्ति। और हमने 5वां कहा स्वच्छ पे बनाएंगे। सर्वत्र स्वच्छता एवं दृश्यते, हर तरफ सफाई दिखाई दे रही है ना। या फिर बगीचे में विशाल पेड़ हैं, चलो ये बना देते हैं ना। उद्याने बहवः, बहुत से। वृक्षाः अपि सन्ति, अनेक पेड़ हैं। ऐसे वाक्य बना। और भी बना सकते हो। अत्र द्वौ जनौ तिष्ठता। उद्याने अनेके बालकाः क्रीडन्ति। होंगे कहीं ना कहीं खेल ही रहे होंगे, तो सारे सही सही दिख नहीं रहा है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। चित्रे बस स्थानकस्य, बस स्थान के समीप, बस स्टॉप के पास। बस स्थानकम निकषा, निकषा योगे द्वितीय होती है। एकम अवकरम पात्रम अपि अस्ति। पर मत जाओ इतने डिफिकल्ट में, सिंपल सेंटेंस बनाओ। ज़्यादा पांडित्य दिखाने पर नंबर नहीं मिलते हैं बच्चा, सही लिखने पे नंबर मिलते हैं, ध्यान रखना। अब 4th क्वेश्चन है। या तो आपको एक वार्तालाप पूर्ति करनी होती है, अथवा माने और एक कहानी की पूर्ति करनी होती है। मंजूषा गिवन होती है, 5 नंबर के होते हैं क्वेश्चन। इसमें भी हमेशा पहले मंजूषा पढ़िए। स्वामी विवेकानंदा रामकृष्ण मिशन इति संस्थाया स्थापना अकरोत्, ये पहला वाक्य है। महोदय अस्माकं देशस्य राष्ट्रसंतः स्वामी विवेकानंदः अस्ति। विवेकानंद की बात हो रही है। सः अमेरिका देशस्य शिकागो नगरं गत्वा भारतीय वेदान्तस्य प्रचारम् अकरोत्, ये तीसरा है। तस्य बाल्यावस्थायां नाम श्री नरेंद्र दत्ता आसीत्, ये चौथा है। तस्य आध्यात्मिकः गुरु संत शिरोमणि श्री रामकृष्ण परमहंसः आसीत्, उन्हीं के बारे में। अब हमेशा शिक्षक और बच्चा है तो शिक्षक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भो छात्रा वदन्तु, बोलें आप सब हमारे देश के राष्ट्र संत कौन है? कौन है? यही होगा भाई, हमारे राष्ट्र संत स्वामी विवेकानंद है। उत्तमम पुत्र, बढ़िया बेटा। तस्य बाल्यावस्थाया किम नाम आसीत्, उनका बचपन का नाम क्या था? ये रहा, उनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, ये रहा ना, बता दिया उत्तर। 3rd, अतीव सुंदरम। तस्य आध्यात्मिक गुरु कहाँ आसीत्, तो भैया यही है, आध्यात्मिक गुरु संत शिरोमणि रामकृष्ण परमहंस थे।
और उसके बाद सह कुत्र गत्वा भारतीय वेदांतस्य प्रचारम अकरोत्, शिकागो गए थे भाई। ये है नंबर 4, उन्होंने अमेरिका के शिकागो नगर में जाकर भारतीय वेदांत का प्रचार किया। और स्वामी विवेकानंदा कस्या संस्थाया स्थापना अकरोत्, किस संस्था की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन, अपने गुरुजी के नाम पर। तो ये 5th हो गया। आसान है ना? इसमें आप क्या करेंगे, पूरा वार्तालाप ना भी उतारें तो नंबर डाल के 5 वाक्य उतार दें और आंसर लिख दें। पूरा वार्तालाप लिखने की जरूरत नहीं है, 5 वाक्य उतारो और उसमें भरो प्रॉपर। ठीक है, सही हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बढ़े चलो। अब ये कहानी होती है, जनरली कहानी आपके आगे पीछे किसी लेसन में किसी किताब की पढ़ी हुई कहानी ही होती है। उसमें 5 ब्लैंक होते हैं। इसमें अभी आप पहले ऑप्शन पढ़िए। कस्मिंश्चित्, किसी, ज्ञातम, ज्ञात हुआ, तरु छायायाम, पेड़ की छाया में, पति सेवाम, कोप दृष्टिया, याद आ रहा है 9th में पढ़ी थी बुक, उस वो लेसन नहीं है। महातपा नाम के, बलाका, बगुला बैठा था पेड़ पे, अहंकारी हो गए थे मुनि, भस्मीभूता मलाका, बलाका भस्म हो गई थी, क्रोधेन, याद करो, खुद को याद दिलाओ, ये कहानी मैंने पढ़ रखी है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ी है। प्राचीन काले कोपी डैश नाम वनवासी मुनि थे, महातपा नाम के वनवासी मुनि थे। सह एकदा डैश उपविष्टा, बैठे हुए थे, पेड़ की छाया में बैठे थे। तदा तस्योपरि एका डैश विष्टाम उत्सृजत, बीट कर दी थी किसने? बलाका ने। तथा स ताम अपश्यत, तब उन्होंने क्रोध से उसको देखा था, बहुत गुस्से में, गंदगी करती थी ना। दृष्ट मात्रा एव सा बलाका डैश अभवत, भस्म हो गई थी भाई। तद दृष्टवा सह मुनि डैश अभवत, वो तो अहंकारी हो गए, भाई भैया मेरी आयुष तो ऐसी है, नेत्र दृष्टि ऐसी है कि भस्म कर दे। अन्यस्मिन दिने सह मुनि डैश नगरे, किसी नगर में गए थे वो, वहां भिक्षा मांगी। डैश कुर्वंती, पति सेवा, घर का काम करती हुई स्त्री ने कहा कि रुक जाओ। तब मुनि ने उसको डैश देखा, कैसे देखा? क्रोध से देखा, उसको बहुत क्रोध से देखा था। 9th ये हो गया। वो हंसकर बोली, हे मुने ना अहम बलाका, मैं बलाका नहीं हूँ आप समझोगी मैं जल जाऊंगी। इति आकण्य मुनि विस्मितः, इदम कथम ज्ञातम अनया, यहाँ ज्ञात आएगा कि कैसे इसको ज्ञात हुआ ये नंबर 10। हमेशा पहले मंजूषा पढ़िएगा, बाद में पैसेज पढ़िएगा, और जो आपको 100% श्योर लग रहे हो पहले वो आंसर भरिएगा, उसके बाद आगे। और आपके पास ऑप्शन होगा कि या तो आप कथा करें या वार्तालाप करें, तो जो आपको सही लगे, आसान लगे, वो करिएगा। मुश्किल वाला क्वेश्चन हमेशा छोड़िए, ये इंटेलिजेंस है, स्मार्टनेस है। संधि 4 नंबर की आएंगी, एक नंबर की 4 करनी होंगी। अभी तो हम सब कर लेते हैं। इतस्ततः, इतः प्लस ततः, सत्व संधि हो रही है भैया। इतः प्लस ततः, प्रकृति प्लस ए, अगर अभिन्न स्वर के बाद विसर्ग आता है तो वो र में बदलता है बच्चा, तो ये हो जाएगा प्रकृति रेव, र में बनेगा और र में ए मिलेगा, प्रकृति रेव। उदीरितः अर्थ, अगर विसर्ग के दोनों तरफ बॉडी गार्ड की तरह अ हो तो वैसे ही विसर्ग में 2 बॉडी गार्ड संधि हो जाती है। उदीरितो अर्थ, ऐसे उत्व संधि हो गई। अचिरात एव, अचिरात, अचिरात का दौरा 1 का 3 संधि है, प्लस एव। और अस्मात् प्लस नगरात, अगर प्रथम वर्ण के बाद कोई पंचम वर्ण आता है, ऐसे लिख लेना, तो ये प्रथम वर्ण हमेशा पंचम में बदलता है। ये तनी त ध द द न, हाँ जी, ये बनेगा अस्मान नगरात, अस्मान नगरात, ऐसे 4 करने होंगे आपको। जो सबसे 100% श्योर हो कि सही है वही करो। समास विग्रह भी 4 करने होंगे, 5 या 6 में से हम पूरे करते हैं। पाठक के गुण, पाठकस्य गुणः, षष्ठी तत्पुरुष है। विद्या के समान, के लेकिन समम योगे तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए विद्या समम, विद्ये नहीं, विद्या स्त्रीलिंग पद है ना। अनुद्वेग करम, न उद्वेग करम, ये नए तत्पुरुष समास है, इसमें नेगेटिव अर्थ निकलता है। सर्वदा, सर्वम ददाति, एति, सब कुछ देती है, जो उपपद तत्पुरुष। तत्व ज्ञानम, तत्वों का ज्ञान, एक तत्व थोड़ी होता है, बहुवचन होता है। तत्व, तत्वानाम। धी गुण, बुद्धि के गुण, धियः गुणः, धियस्य नहीं होता भाई, बुद्धि स्त्रीलिंग शब्द है, धियः गुणः। आगे बढ़िए, कौन सा समास आएगा कहना मुश्किल है। बलवंतम, बल प्लस मतुप, भौतिकम, भू प्लस ठक, भूत प्लस ठक क्या होना चाहिए?
भूत प्लस ठक, भूत का ऊ जो है वो औ में बदला, वृद्धि संधि हो रही है। अस्ति प्लस ठक, आस्तिकः, क्यों? क्योंकि ये पुल्लिंग पद होगा। आस्तिका एव ईश्वरम मन्यते, आस्तिक नहीं बनेगा, आस्तिकः बनेगा। कर्मण्यताम दृष्टवा, कर्मण्य प्लस तल, तल का ता शेष बचता है कर्मण्यता को देखकर, इसलिए यहाँ द्वितीय विभक्ति है। मानवतया, शब्द तो मानव प्लस तल है, मानवता बना होगा, लेकिन ये तृतीय विभक्ति है इसलिए मानवतया बना है। ठीक है, 4 करने के लिए आएंगे 4 नंबर, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। अब आ गया है वाच्य। वाच्य में मैंने देखा, मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए हैं, प्रथमा द्वितीया तीतहंति, और दूसरा फॉर्मूला है तृतीया प्रथमा यते यते अंते। पहले फॉर्मूले में क्रिया कर्ता के वचन पर निर्भर करती है और दूसरे फॉर्मूले में क्रिया कर्म के वचन पर डिपेंड करती है। गायकेन गीतानी, गीतानी बहुवचन है तो ये होंगे गीयन्ते, क्योंकि क्रिया इस पर डिपेंड करेगी, यते येते यन्ते। आप मेरे वाच्य वाले वीडियो देखिए, वाच्य के क्वेश्चन में नंबर कट नहीं सकते। अगर आपने मेरे वीडियोस देख के पूरी तैयारी करी है बेटा, 80 में से 80 मार्क्स लाने की गारंटी है मेरी। अगर आपने ध्यान से देखा है, अपने नोट्स बनाए हैं, रिवीजन किया है। तत्र तो द्वे बाले, द्वे बाले तो प्रथमा विभक्ति है, बाले तो नत्यता होगा। नत्यति क्यों नहीं? क्योंकि 2 लड़कियां हैं ना, इसलिए नहीं। इदानीं त्वम अपि तत्र गच्छसि, आम डैश गम्यते, ये सेकंड फॉर्मूला है तो यहाँ यते आ रहा है तो हमें तृतीय व्यक्ति लगानी पड़ेगी, मया। अहम प्रणमामि, मैं तो प्रणाम करता हूँ, किसको? अरे गुरु जी आ रहे हैं तो गुरु को करेगा गुरुम, क्यों? क्योंकि ये प्रथमा है, ये तीतांती है तो यहाँ द्वितीय आएगा। पहला फॉर्मूला है तो यहाँ कर्म कारक द्वितीय विभक्ति होगी, इसलिए गुरुम होगा। 3 वाक्य करने के लिए आएंगे, जो आपको आसान लगते हैं वो करिए। अब आगे समय लेखनम, पूरा समय लिखिएगा। सार्धाष्टवादनम, सार्ध लिखिए, उसके बाद एक डैश लगाइए, नहीं तो आपको संधि करनी पड़ेगी, सार्धाष्ट। अब इसको अष्ट को वादने के साथ जोड़ के लिखिए, ऐसे, यही तरीका है और बस यही तरीका है। पादोन अष्ट नहीं साहब, 8 तो बच्चों के 8:45 हो रहे हैं, हिंदी में पढ़ो तो बेहतर रहेगा। पादोन नववादने, जी हाँ। अब है फिर 9 के बज के आधा घंटा हो गया, 9:30, सार्ध नववादने। भाई 6ठी क्लास से जनरली स्कूलों में कराया जा रहा है ये क्वेश्चन। अगर इसमें आपने नंबर कटाए तो मैं तो कहती हूँ नंबर के साथ साथ नाक भी कटनी चाहिए। सही सही लिखिएगा। 10 वादने, 10 और डैश लगाओ, नहीं संख्या के साथ डैश नहीं लगेगा, पादोन सार्ध इनके साथ लगेगा। और सपाद एकादश वादने, रात में 11:15 बजे सोता भाई, प्लस एकादश, सही टाइम है सोने का। सुबह उठ जाइए 7 बजे तक, 8 घंटे की नींद बहुत है। बहुत से बच्चे सुबह 10-11 बजे सो कर उठ रहे हैं, वो बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम रूम में सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बॉडी तो यूज टू हो जाएगी ना 11 बजे जगने की, वहाँ 9 बजे पहुँचना होगा, है ना सही बात। 10:30 बजे तो कॉपी मिल जाती है, 10 बजे क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, 15 मिनट रीडिंग टाइम, ऐसे कुछ होता है। 10:30 से पेपर शुरू हो जाता है। तो आपका ब्रेन इतना एफर्ट, इतना एग्जर्ट करने के लायक तभी रहेगा जब आप अपनी बॉडी क्लॉक को सही करेंगे। सोकर जल्दी उठने की आदत डाल लीजिए। अब इसके बाद मंजूषा देखकर अव्यय शब्दों का वो भरिए। तदा इतस्ततः वृथा अपि, वृथा माने व्यर्थ, फालतू। ते सभायाम डैश माँ वदेयु, वे सभा में डैश ना बोलें, पता नहीं क्या है, देखते हैं अभी। वृथा ही होना चाहिए, व्यर्थ ना बोलें, जरूरत होगी तो बोला जाएगा। यदि तुम माँ मुक्त्वा यासी, तदा, तब मेरी कसम टूट जाएगी। यूयम डैश प्रयासम करो, तुम भी प्रयास करो। और अवगरम माने गंदगी, मार्गों पर इधर उधर गंदगी नहीं फेंकना चाहिए। इतस्ततः, जितना पूछा जाए बच्चों उतना ही करिएगा। ये नहीं कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आप 4 कराए, 4 पूछे गए आप 5 कराए, ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये शो करता है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो जिसमें कॉन्फिडेंस है, जो कायदे से पेपर अटेम्प्ट कर रहा है, उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। वाक्य संशोधन 3 नंबर का आएगा। पवनम नहीं होता है, पवन पुल्लिंग शब्द है, पवन देवता होता है। अहम के साथ खादती नहीं होता, खादामी होता है। मोहन गृहम, मोहन का घर मोहनस्य होगा भाई। और भगवान हमेशा प्रथम पुरुष होता है, लेकिन यहाँ श्वः लिखा हुआ है, हमको ये भी नहीं देखना पड़ेगा, तो श्वः के साथ गमिष्यति होगा। आप कल कहाँ जाएंगे, आगमिष्यति नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये होता है कहाँ से आ रहे हैं, आएंगे। अगर ये सही होता तो तब होता जब यहाँ कुतः होता, जो कि नहीं है, इसलिए गमिष्यति। लॉजिक समझ में आ गया ना बच्चा?
अब ये 3 पैसे जाएंगे लेसन में से 5-5 नंबर के। मेषस्य सूपकाराणाम च कलहम केशाम हिताय नासीत, किसकी भलाई के लिए नहीं था? वानराणाम। यूतपति का नाहूय उपदेशमय अच्छत, बंदरों को तो बुलाएगा, है ना, वो वैद्यों को राय थोड़ी देता। कीदृशम गृहम, कैसे घर को दूर से छोड़ देना चाहिए? यत्र गृहे नित्यम अकारणः कलह स्यात्, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां शब्द आएगा। यत्र गृहे नित्यम अकारणः कलह स्यात् तद्गृहम दूरता एव त्यक्तव्यम। वानर युत्पत्ति केशाम अग्रणी, किनका सर्वश्रेष्ठ था? वो नीति विदाम अग्रणी, ये वर्ड आएगा यहाँ पे केशाम की जगह पूर्ण वाक्य में। दृष्टवा की जगह क्या पद आया है? वीक्ष। वीक्ष मैंने देखकर। भवताम सर्वनाम पद किसके लिए? भवताम, आपके विनाश के लिए होगा। आपके किसके? बंदरों के। अकारण कस्य पदस्य विशेषणम कलह का। अकारण कलह, झगड़ा, कोई कारण होगा तो झगड़ा होना चाहिए, बिना कारण के झगड़ा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाइए, बढ़ते चलिए। कह काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति, कौन सहन कर सकता है? ये लिखा है ना, सह युक्तः स सुखी नरः, योगी कर सकता है। और कौन सा मनुष्य सुखी है? युक्तः, जो योगी है वही सुखी होगा। बढ़िया है। किम कृत्वा नरः सुखी भवति, क्या करके मनुष्य सुखी होता है? काम क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन करके ही मनुष्य सुखी होता है। और वो भी कब? शरीर छोड़ने से पहले। शरीर विमोक्षणात् प्राक् काम क्रोधोद्भवम वेगम यह सोढ़ुम शक्नोति सह नरः सुखी भवति, वह मनुष्य सुखी होता है। कुत्र जना, कहाँ लोग काम क्रोध के वेग को सहन करें? इसी लोक में करेंगे। और क्या करेंगे? मरने के बाद थोड़ी करेंगे। इहि शक्नोति प्लस इहि, ये इहि यहाँ बीच में लिखा है। इहि माने अस्मिन संसारे, अस्मिन लोके, तो आप लिख लो अस्मिन लोके। मरने के बाद तो सब कुछ वैसे ही कंट्रोल हो जाता है। अस्मिन संसारे, इस संसार में ही सहन करना है हमको, कामना क्रोध को कंट्रोल करना है। युक्तः पद का क्या अर्थ है? योगी। पूर्वम का के लिए कौन सा शब्द आया? प्राक। प्राक माने पूर्व। सुखी नर में विशेषण क्या है? सुखी। बहुत इजी, संस्कृत का पेपर बहुत इजी होता है बच्चा, नंबर मगर पूरे आने। अरुणाचल कासाम तू श्रोता, अरुणाचल, जहाँ ये श्रोता शब्द है वही आंसर होगा। किसका स्रोत है ये? वनौषधि नाम, ये आंसर है नंबर 1। अत्र कति नद्या, यहाँ कितनी नदियाँ बहती हैं? यहाँ भैया 50 से अधिक नदियाँ बहती हैं, 50 से अधिक नदियाँ बहती हैं। ये भी हो गया। सूर्योदय की भूमि किसे कहते हैं? सूर्योदय की भूमि अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखा नहीं है, लिखा है हिमाद्री इयम, तो इयम से काम नहीं चलेगा, आप लिखो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्यों? क्योंकि सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट है ना, साउथ बिल्कुल ईस्ट, सबसे पहले सूरज की किरणें भारत में यहीं आती हैं। इयम सूर्योदय भूमि कई सुशोभित है। यह किन से सुशोभित है? हिमालय की ऊंची चोटियों से सुशोभित है। कई की जगह लिखिएगा। अस्य प्रदेश से का विविधा, यहाँ क्या क्या डाइवर्सिफाइड और बहुत सुंदर है। यहाँ की प्रकृति और संस्कृति च। अस्य प्रदेश से प्रकृति ही संस्कृति च, ऐसे लिखिएगा। का की जगह 2 शब्द आ जाएंगे, प्रकृति ही संस्कृति च विविधा मनोहरा। और 50 से अधिक नदियाँ कहाँ बहती हैं? कहाँ बहती हैं? कहाँ लिखोगे? यहाँ से ढूंढोगे अस्मिन प्रदेश है, लिख दो अस्मिन प्रदेश है 50। अगर लिखोगे अरुणाचल प्रदेश है तो भी सही है, दोनों आंसर सही हैं, 3 में से 2 करने हैं। सरिता का पर्याय नद्यः, सरिता नदी को कहते हैं भाई। प्रवहंती का कर्ता बहती हैं, कौन बहती हैं? नद्यः, ये नद्यः लिखेंगे यहाँ पे भी। विपुला, यहाँ विशेषण क्या है? विपुला विशेषण है वन संपदा के लिए, ये विशेष्य है, तो विपुला हो गया विशेषण। बढ़िया, आगे बढ़े। ये लीजिए प्रश्न निर्माण 5 करने के लिए आएंगे, 5 मार्क्स के होंगे, ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। शारदाम्बोज वदना सर्वदा वदना मुझे, शरदकालीन कमल जैसे मुख वाली, कीदृशी, विशेषण है। शारदस्य तो बहुत आसान है, कस्य सामने ही विभक्ति दिख रही है, और क्या चाहिए? व्ययतः, जिसमें तह लगाए वो पंचमी विभक्ति होती है, लेकिन व्यय खर्च करने से बढ़ता है, तो कैसे बढ़ता है? हाउ? यह क्रोध से वेगम जीवनम सहते सैव सुखी, सह की दृशा, विशेषण है ये, सह के लिए पुल्लिंग है। तेषु भी विभक्ति दिख रही है, केशु। मनसा नियंत्रण, कस्य क्यों? क्योंकि मनसा, मन का नियंत्रण षष्ठी विभक्ति है यहाँ पे।
मन नपुंसकलिंग शब्द है बच्चा। ये लीजिए, अन्वय और भावार्थ में से एक करना होता है आपको, 2 नंबर का होता है। उक्ति विद्याधनम तेपे बाल्ये, विद्या पिता पुत्राय बाल्ये महत् विद्याधनम यच्छति, अस्य पिता किम तपः तेपे उक्ति। मैंने आपको तरीका सिखा रखा है, जो मंजूषा के शब्द है उनको यहाँ पे काट लो। विद्याधनम, तप, तेपे और बाल्ये, ये शब्द जहाँ फिट हो गए ना वहीं आ जाएंगे। पुत्राय महत्, महत् क्या है, कब देता है वो, विद्याधन देता है, कब देता है, बचपन में देता है। महान विद्या, महत् तो विद्याधनम का विशेषण है ना, तो ये यहाँ आएगा ऐसे। यहाँ भी देख लिए, एतत् डैश अतीव चंचलम, एतत् मना यह मन बहुत चंचल है, इदम डैश बहु कष्टेन नियंत्रित, ये बहुत कष्ट से नियंत्रित होता है, लेकिन यदि हम बार बार डैश करेंगे, अभ्यास करेंगे, निश्चय ही वश में कर सकते हैं। अभ्यास में उसको इलेबोरेटली एक्सप्लेन करके दिया रहता है। आप चाहें तो अन्वय करिए, भावार्थ मत करिए, क्योंकि आसान तो वही होता है। शब्दों के अर्थ चुनिए। महानसम पाकशाला को कहते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। सूपकारा यानी कुक्स, रसोइये। यूथपति दल के नेता को कहते हैं, यूथवाह। और वानरा यानी कपयः। ये भी आपको 3 करने होंगे। हम अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं। फिर ये आता है 5 नंबर का या 4 नंबर का, और इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, जो लेसन आपने पढ़े हैं उसमें से होता है। ये लेसन नंबर 9 में से है। संसारे निराशा चक्रम सुदर्शन चक्रम, ब्रह्मशिरः एकाकी सुदर्शन पृथ्वी द्वारका मह्यम। श्री कृष्ण बता रहे हैं युधिष्ठिर को, यद द्रोणिना समीपे डैश नामक अस्त्र था। क्या था, ब्रह्मशिरा नामक अस्त्र था। यस्य प्रयोगेण संपूर्णा डैश दग्धा भविष्यति, सारी डैश जल जाएगी। क्या जल जाएगी, पृथ्वी जल जाएगी। अतः त्वया डैश एव, इसलिए तुम्हें अकेले भीम को नहीं भेजना चाहिए था उसके पीछे। स एकदा मम समीपे, वह एक बार मेरे पास द्वारका आया था। ब्रह्मशिरः अस्त्रम डैश दत्वा, मुझे देकर वह डैश मांग रहा था, सुदर्शन चक्र मांग रहा था। उसका दुस्साहस देखो, भगवान से सुदर्शन चक्र लेने गया। मई पृष्ठे सती, मेरे पूछने पर स कथयत यत अहम डैश अजेय स्याम, जिससे कि मैं संसार में अजेय हो जाऊं। अतः इदम चक्रम याचितवान, इसलिए चक्र मांगना हूं। सही बताया बेचारे ने। तदा मया उक्तम यथा अहम ब्रह्मशिरः न इच्छामि, कृष्ण का मुझे नहीं चाहिए ब्रह्मशिर, तुम्हें चाहिए तो तुम इस चक्र को ले जाओ। नंबर 8, परम तत् डैश उत्थापयितुम स न समर्थ, लेकिन वह सुदर्शन चक्र को उठाने में भी समर्थ नहीं हुआ। अतः डैश, इसलिए वह निराश होकर लौट गया था। बस इसलिए वह निराश होकर लौट गया था। ये कहानी थी। 100% जो श्योर आंसर लेंगे पहले उनको भरिए। लिखा फिर मिटाया, फिर लिखा फिर काटा ना, पहले जो 100% श्योर लग रहे हैं वो मिटाइए। और एग्जाम के पहले सारे लेसन्स की कहानी अच्छी तरह पढ़ लीजिए हिंदी में। अगर आपके पास टुगेदर विद संस्कृत है तो उसमें वो कहानी दी गई है। और भाई मैंने आपके लिए सुविधा के लिए सब कुछ अपलोड कर रखा है। अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। शेमुशी क्लास, मणिका क्लास 10 की प्लेलिस्ट अलग है, इसी तरह शेमुशी क्लास 10 की प्लेलिस्ट अलग है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की प्लेलिस्ट अलग है। पिछले सालों के सैम्पल पेपर भी आप पढ़िए, देखिए, उनको भी देखिए। हालांकि तब से अब सिलेबस में और पेपर के पैटर्न में चेंज हो चुका है, लेकिन अभ्यास करने के लिए क्या बुरा है, क्योंकि आपके पास मणिका का सैम्पल पेपर नहीं है। आगे क्या है भाई हमारे पास, बस अब विदा की घड़ी आई। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, सुन लीजिए ध्यान से, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। आजकल जो बच्चे उस ग्रुप पर हैं वो मुझसे प्रश्न लगातार पूछते रहते हैं, और पहली फुर्सत मिलते ही मैं उनके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर देती हूँ एक्सप्लेन करके। तो आप क्यों परेशान होते हैं, आप भी अपने प्रश्न पूछिए। और हाँ भाई, शेयर करता बनता है, अपने साथियों के साथ शेयर करिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, अपने साथियों से सब्सक्राइब करवाओ, थोड़ा मुझे भी खुश करो। ठीक, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बच्चों।